अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज 9 मुहर्रम है और मुहर्रम के दिन हमारे घर पे मुहर्रम का खिचड़ा बनाया जाता है और ये लोगों में तकसीम किया जाता है। हम अपने मोहल्ले में ये खिचड़ा तकसीम करते हैं और साथ साथ गरीबों में ये खिचड़ा तकसीम किया जाता है। और बहुत से ऐसे लोग जो हमारे इलाके में आते हैं, बहुत बेचारे भूखे हैं और बहुत गरीब होते हैं, तो उन्हें भी हम ये बाकायदा खिचड़ा खिलाते हैं। बहुत ही मज़ेदार से ये खिचड़ा है और बहुत से लोगों को ये खिचड़ा बनाने नहीं आता, तो मैंने सोचा कि ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो आप इस रेसिपी को पूरा देखें और मुहर्रम उल हराम का खिचड़ा अपने घर पे बनाएं और लोगों में तकसीम करें। चलें स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। 3 किलो मैंने बीफ गोश्त लिया है और इसमें एक ज़रा हड्डी शामिल नहीं है, बोनलेस ये बीफ गोश्त है। आपने हड्डी वाला गोश्त नहीं लेना है। 10 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं जिन्हें स्लाइसेस में कट किया है। आधा किलो मैंने चने की दाल ली है। 500 ग्राम ये चने की दाल है। आपने इसे 10 मिनट भिगोना है पानी में शामिल करके। पानी डाल के आप इसे भिगो दें। 10 हरी मिर्चें ली हैं जिन्हें ग्राइंड जग में डाल के ब्लेंड कर लिया है। मिक्सचर बना लें, पेस्ट बना लें इसका आप। 3 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। 6 अदद टमाटर लिए हैं। अब हम चलते हैं अपने सॉस पैन की तरफ। एक सॉस पैन ली है और उसमें शामिल कर दिया है गोश्त शामिल करने के बाद मैं इसके ऊपर से शामिल करेंगे कटे हुए प्याज। अब हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 टीस्पून मैंने इसमें शामिल की है लाल मिर्च पाउडर और ये हरी मिर्चों का पेस्ट मैंने इसमें शामिल कर दिया है। नमक में शामिल कर रही हूँ 1.5 टीस्पून। आप अपने जायके के हिसाब से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1.5 टीस्पून। अब हम इसे करेंगे अच्छी तरह से मिक्स अपने हाथों की मदद से, क्योंकि मिक्स हमेशा हाथों से ही बेहतर तरीके से हो सकती है, तो आपने भी इसमें हाथ का इस्तेमाल करना है। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 4 गिलास पानी। 4 गिलास पानी शामिल करने के बाद मैं इसे रखूँगी मीडियम फ्लेम पे उबाल आने के लिए। और इसके ऊपर से मैंने शामिल किया है 1 कप ऑयल। आपने अब इसे रखना है मीडियम फ्लेम पे। इसमें उबाल आनी चाहिए। 10 मिनट के बाद इसमें उबाल आ गया है तो मैंने इसमें शामिल किया है कटे हुए टमाटर और आधी गड्डी पुदीना। और अब आप इसे रख दें 1 घंटे के लिए मीडियम फ्लेम पे। 1 घंटे के बाद ये बिल्कुल रेडी है। तेल ऊपर आ चुका है, सारे मसाले अच्छी तरह से गल चुके हैं और गोश्त भी हमारा गल गया। अब मैं इसे रखूँगी साइड पे। अब हम गलाएंगे अपने चने की दाल को, जिन्हें मैंने भिगो के रख दिया था 1 घंटे पहले, और 15 मिनट आपने इसे अच्छी तरह बॉईल करके गला। सारी चीज़ें बॉईल होने के बाद अब हम चलते हैं अपने चावलों की जानिब। 1 तेज़ पत्ता लिया है मैंने, 1 टीस्पून जीरा लिया है, 1 जावित्री ली है, 1 बादियान का फूल लिया है, 1 दालचीनी के टुकड़े लिए है, 1 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची। ये खड़े मसाले ले लिए मैंने। अब हम चलते हैं अपने सॉस पैन की तरफ। 5 किलो की देगची ली है मैंने। 3 किलो का खिचड़ा बना रही हूँ। 1 कप ऑयल शामिल किया है। ऑयल शामिल करने के बाद मैंने ये सारे खड़े मसाले इसमें शामिल कर दिए हैं और ये चने की दाल बिल्कुल रेडी है गलकर। आपने इसे साइड पे कर देना है। और खड़े मसाले अच्छे से कड़कड़ाने के बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया है गले हुए गोश्त का पूरा सालन जो हमने साइड पे बना के रख लिया था। वो शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स किया 2 से 3 बार। और अब मैं इसके ऊपर से शामिल कर रही हूँ चने की दाल गली हुई। आपने सारी चने की दाल इसमें शामिल कर देनी है। गोश्त अच्छी तरह गल चुका है, चने का दाल भी हमारा इसमें गल चुका है। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी सॉल्ट चावलों के हिसाब से 4 टीस्पून। आप अपने जायके के हिसाब से सॉल्ट शामिल करें। मैं अपने जायके के हिसाब से सॉल्ट शामिल कर रही हूँ। और अब मैं इसके ऊपर से शामिल करूँगी बिरयानी मसाला पाउडर तकरीबन 5 टीस्पून। 5 टीस्पून। और अब आपने इसे अच्छी तरह से करना है मिक्स। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी चावलों के हिसाब से पानी। 6 गिलास पानी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और चावलों को मैंने 1 घंटे पहले भिगो के रख दिया है। चावल भिगोने से आपके चावल अच्छी तरह गल जाते हैं और बिल्कुल लंबे लंबे आपके चावल बनते हैं। आपने इसलिए 1 घंटे पहले चावलों को भिगो देना है। मैंने बासमती राइस ली है।
पानी में उबाल आने देंगे। पानी में उबाल आने के बाद मैंने इसमें शामिल कर दिए सारे चावल और इसे अच्छी तरह से आपने मिक्स किया और 20 मिनट के लिए आपने मीडियम फ्लेम पे इसे पकाना है। 20 मिनट के बाद ये पूरा पानी खुश्क हो चुका है और मुहर्रम का खिचड़ा बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही मज़ेदार सा ये खिचड़ा बनता है और इसमें बहुत ही ज़्यादा टेस्ट होता है। आप इसे ज़रूर बनाएं और अपने मोहल्ले में बांटें और गरीबों को खिलाएं। बहुत ज़्यादा सवाब है मुहर्रम के दिन ये खिचड़ा बनाकर बांटने का। बहुत से लोगों के घर 10 मुहर्रम को बनता है लेकिन हमारे घर ये 9 मुहर्रम को बनता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने मोहल्ले में बांटिए और इमाम हसन हुसैन के नाम पे फातिहा पढ़िए और उनके लिए दुआ कीजिए क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। आज हम इस्लाम में इतने खुले अंदाज से अपने इस्लाम को बोलते हैं सिर्फ इमाम हसन हुसैन की वजह से। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और अपने दुआ में मुझे याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।